वक्फ संशोधन बिल 2025। ये बिल संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन अब विपक्ष के कई नेता जैसे कि कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंचे। सवाल ये कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज कर सकता है? वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से पास किया गया। सरकार का दावा यह है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लेकर आएगा, संपत्तियों का बेहतर मैनेजमेंट होगा और गरीब और आम मुसलमानों को इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आगे क्या हो सकता है? अब इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी: कानून, कोर्ट की ताकत और इस बिल की कमजोरियां। तो आइए पहली चीज का जिक्र कर लेते हैं, यानी कोर्ट की ताकत का। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है, यानी कि अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ जाता है, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अब इसका जो आर्टिकल 13 है वो ये साफ कहता है कि ऐसा कोई कानून मान्य नहीं होगा जो कि संविधान के साथ सीधे टकराव में आएगा। अब विपक्ष का दावा क्या है? वो ये कहते हैं कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 26 को तोड़ता है, जो कि हर धार्मिक समुदाय को अपने मामलों को प्रबंध करने की आजादी देता है। साथ ही आर्टिकल 14 जो कि समानता और आर्टिकल 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, उसका भी इसमें हनन हो सकता है। अगर कोर्ट ये तर्क मजबूत मानती है तो बिल पर तलवार लटक सकती है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि इस बिल में कई बदलाव हैं जो कि विवाद की जड़ है। जैसे मिसाल के तौर पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। विपक्ष ये पूछता है कि क्या हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू को जगह दी जा सकती है? फिर वक्फ बाय यूजर की पुरानी अवधारणा को हटाना, यानी लंबे वक्त से इस्तेमाल होने वाली संपत्ति को वक्फ मानने की प्रथा को खत्म करना। और सबसे बड़ा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम मानने की जगह अब हाई कोर्ट में अपील का रास्ता खोलना। सरकार यह कहती है कि यह पारदर्शिता के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे सरकारी दखल का हथियार मानता है। मसलन अगर कोर्ट को यह लगा कि यह बदलाव संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करता है, तो फैसला सरकार के खिलाफ जा भी सकता है। अब तीसरी बात पर आ जाते हैं कि असल प्रभाव। मान लीजिए कि विपक्ष कोर्ट में जीत गया और यह बिल खारिज हो गया, तो क्या होगा? वक्फ बोर्ड की पुरानी व्यवस्था वापस आ जाएगी, जहां पर ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम था और अपील का रास्ता सीमित था। सरकार की पारदर्शिता की कोशिशों को झटका लगेगा और विपक्ष इसे अपनी सियासी जीत बताएगा भी और भुनाएगा भी। लेकिन अगर कोर्ट ने बिल को सही ठहराया तो यह कानून लागू हो जाएगा। वक्फ संपत्तियों पर कलेक्टर की नजर बढ़ेगी और विपक्ष एक बार फिर से बैकफुट पर आ जाएगा। फिलहाल इस बिल पर अभी राष्ट्रपति की मंजूरी होना बाकी है और कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है, यानी कि कानून लागू होने की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर ना दे दे। अब थोड़ा सा इतिहास खंगालते हैं और साल 2013 में आपको लेकर चलते हैं, जहां पर यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया था। विवाद तब भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं की। आज 8.7 लाख वक्फ की संपत्तियां हैं, करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताने से परहेज नहीं कर रहा है। तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि
सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे? हम जनता की अदालत में भी जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। हम सारी संभावनाओं को प्रयोग करेंगे क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। अब इस पूरे विश्लेषण को लेकर फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि सब कुछ समय के गर्भ में मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इतिहास ये बताता है कि वो संविधान की रक्षा करता है पर संसद की संप्रभुता को भी सम्मान देता है। ऐसे में फैसला सबूतों और तर्कों पर टिका होगा, जिसका बहरहाल अभी हमें भी इंतजार करना होगा।